तो बना लिया आपने, यानी जो अपने अपने को जो ऑब्जेक्ट में डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स क्रिएट करने थे। तो आपने यस मैक्सिमम सर। मैक्सिमम फील्ड तो बना ली होंगी। और मेरे को अभी जिस फील्ड में आपको प्रॉब्लम आ सकता है और कैसे क्रिएट करना है, मैं वो फील्ड में बता रहा हूँ। जो इंपॉर्टेंट फील्ड है, इंटरव्यू में कभी कभी उसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो वो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड अपन बनाना स्टार्ट करें। ठीक है। तो मैं लाइटनिंग में जाता हूँ। मैंने क्या बोला है, मैक्सिमम सिर्फ ने क्या, प्रैक्टिस के लिए आप लाइटनिंग और का मतलब क्लासिक और का यूज करोगे। पर जो मैक्सिमम आपका वर्क है वो आपको पूरा का पूरा वर्क आपको लाइटनिंग में ही करना है। तो लाइटनिंग में ही सारे के सारे काम करना। और प्रैक्टिस पर्पज के लिए एक आधी फील्ड बनाना, एक आधा ऑब्जेक्ट बनाना, वो आपके ऑर्ग में, इस पर्टिकुलर ऑर्ग में आप कर सकते हो। तो मैं स्विच टू लाइटनिंग जा रहा हूँ। तो लाइटनिंग में गया, मैं अपना ऐप ओपन करता हूँ जो अपन ने ऐप डिजाइन किया था। अपना ऐप का नाम था नेशन वीजा। तो उसमें अपन ने अप्लीकेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था। मैंने अप्लीकेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर एक दो ही फील्ड क्रिएट किए हैं। यानी मैंने सिर्फ फर्स्ट नेम लास्ट नेम क्रिएट किया होगा, आपने मैक्सिमम किए होंगे। तो मैं अभी जो मेरे को लगता है कि वो फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं अभी फील्ड्स आपको पढ़ा रहा हूँ। तो अगेन कुछ भी काम करना है तो सेटअप में जाना है, वो याद रखना, सेटअप में जाना इज द कंपलसरी, सेटअप में जाना है। और मुझे उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करना है। जिस भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आपको फील्ड बनाना है या कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो आपको उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर जाना पड़ता है। तो आपको ऑब्जेक्ट मैनेजर यहाँ पे ऑप्शन है, या क्विक फाइंड बॉक्स से भी आप ऑब्जेक्ट मैनेजर सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट मैनेजर है, तो ऑब्जेक्ट मैनेजर के ऊपर मैंने क्लिक किया। ऑब्जेक्ट मैनेजर के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका अप्लीकेंट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हो। कौन सा ऑब्जेक्ट आपको सर्च करना है, तो सर्च से भी आपको वो ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तो मुझे अप्लीकेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करना है। तो यहाँ पे मैंने अप्लीकेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, दैट इज माई अप्लीकेंट ऑब्जेक्ट। तो अप्लीकेंट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करने के बाद फील्ड एंड रिलेशनशिप, ये डिटेल, यानी जब अपन ने वो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते समय जो भी आपने इंफॉर्मेशन फिलअप की थी, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको इस पर्टिकुलर अप्लीकेंट ऑब्जेक्ट के विंडो में डिटेल साइड में आपको दिखना स्टार्ट होती है। आपको मैंने क्या बोला था कल भी, यानी सैटरडे को भी आपको बोला था कि आपको ये सारे के सारे ऑप्शन पढ़ने हैं, यानी पूरे के पूरे ऑप्शन आपको एक्सप्लोर करने हैं। तो सबसे पहले अपन एक्सप्लोर कर रहे हैं फील्ड एंड रिलेशनशिप, यानी फील्ड एंड रिलेशनशिप का यूज करके अपन डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं। तो फील्ड एंड रिलेशनशिप में मैं गया। तो आपने मैंने फर्स्ट नेम लास्ट नेम क्रिएट किया था उस दिन। आपने दो तीन और, यानी मैक्सिमम जितना मैंने आपको बोला था वो आपने क्रिएट किया होगा। तो मैं न्यू में जा रहा हूँ। तो न्यू में जाने के बाद इतने सारे डिफरेंट आपके पास डेटा टाइप्स अवेलेबल है। मैंने क्या बोला था, इस लाइन के नीचे भी, नीचे ही आपको काम करना है। इस लाइन के नीचे सभी टॉपिक एक एक दिन के, यानी एक एक घंटे के टॉपिक है, सारे के सारे एक्सटर्नल मास्टर, ये सारे के सारे एक एक घंटे के टॉपिक है। तो बाद में पढ़ने वाले। तो आपने चेक बॉक्स, करेंसी, डेट, डेट एंड टाइम, ईमेल, जियो लोकेशन, नंबर, परसेंट, फोन, मैंने बोला था पिक लिस्ट नहीं क्रिएट करना है, मल्टी सिलेक्ट करना है, बाकी आपने मैक्सिमम क्रिएट किए होंगे। तो आपके डेटाबेस के हिसाब से, जो अपना डेटाबेस था, डेटाबेस के हिसाब से अपने पास एक फील्ड है जेंडर। वेयर इज द, दैट इज द फील्ड जेंडर। जेंडर आपकी पिक लिस्ट की फील्ड है। तो ये वाली फील्ड मैं आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ। तो आपके पास फील्ड है जेंडर। तो मैं जेंडर के लिए पिक लिस्ट, जो मेरा डेटा टाइप है वो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, दैट इज द पिक लिस्ट डेटा टाइप। उसके बाद नेक्स्ट। तो फील्ड का लेबल आपका जेंडर ही है, दैट इज द जेंडर। तो यहाँ पे दो ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है जेंडर। यूज द ग्लोबल पिकलिस्ट वैल्यू सेट, यानी जेंडर जो ऑब्जेक्ट, जेंडर जो आपकी फील्ड है उसके ग्लोबल पिकलिस्ट की वैल्यू सेट अवेलेबल है क्या, वो आपको चेक करनी पड़ती है। तो ये कहाँ पे मिलती है आपको, ये वाला, ये आपका फ्री वाला ऑर्ग है। मैं जब अपना लाइव ऑर्ग बताऊंगा तब तभी आपको डेटा सेट मिलेगा। फ्री वाले ऑर्ग में ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो कहाँ से मिलता है, अगेन कुछ भी काम करना है तो सेटअप में जाना है।
तो अपने को क्या है, ग्लोबल पिकलिस्ट वैल्यू सेट। तो ग्लोबल पिकलिस्ट वैल्यू सेट आपको चाहिए तो ये वाला जो ऑप्शन है वो आपके सेटअप में अवेलेबल है। डेट, स्टेट एंड कंट्री, टेरिटरी पिकलिस्ट, पिकलिस्ट वैल्यू सेट, ये डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट आपके पास अवेलेबल है। तो ये वैल्यू सेट का यूज करने से, पिकलिक वैल्यू सेट में गया हम, तो यहाँ पे आप न्यू पिकलिस्ट वैल्यू सेट क्रिएट कर सकते हो। न्यू, उसका लेबल, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मेरा पिकलिस्ट वैल्यू सेट क्या है, जेंडर है, मैं ये जेंडर ही ले लेता हूँ। उसका एपीआई नेम आ गया जेंडर, मेल मैं लाता हूँ, मेल फीमेल, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, आपको फुल फॉर्म लिखना है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, ये मैंने 3 ले लिए। आपको डिस्प्ले अल्फाबेटिकल करना है, फर्स्ट ऑल करना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि डिस्प्ले वैल्यू ऑफ अल्फाबेटिकल, अल्फाबेटिकल करोगे तो एफ पहले आएगा, एम बाद में आएगा, ट्रांसजेंडर बाद में आएगा। यूज द फर्स्ट वैल्यू एज अ डिफॉल्ट सेट, यानी आपने ये क्लिक किया तो जो पहले वैल्यू रहेगा, मेल हो या फीमेल हो, बाय डिफॉल्ट आपके पिकलिस्ट के वैल्यू सेट में आ जाएगी। तो इसको मैं सेव करूंगा। तो ये मेरी ग्लोबल वैल्यू सेट हो गई है। ग्लोबल वैल्यू सेट ये मेरी क्रिएट हो गई। ये ग्लोबल वैल्यू सेट जेंडर नाम की मेरी क्रिएट होगी। तो जो मैं है तो यहाँ पे भी क्रिएट यानी यहाँ पे भी डायरेक्टली मैं यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो रिफ्रेश करने के बाद अगेन मुझे वो फील्ड क्रिएट करनी पड़ेगी, दैट इज माई पिक लिस्ट। नेक्स्ट, तो यहाँ जेंडर, आपको पता है कि जेंडर ने क्या, मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर रहने वाले, तो आपने एक ग्लोबल पिक लिस्ट की वैल्यू सेट उसकी क्रिएट कर ली। तो वैल्यू सेट क्रिएट करने के बाद जब भी आपको इसका यूज करना है तो वैल्यू सेट डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो जेंडर। देखो यहाँ पे ऑप्शन आ गया जेंडर, ये मैंने वैल्यू सेट यानी ग्लोबल वैल्यू सेट क्रिएट कर ली और वो डायरेक्टली मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। और बाय डिफॉल्ट ये आपको यूज नहीं करना है, ग्लोबल पिक लिस्ट वैल्यू सेट आपको यूज नहीं करना है, पर आप एंटर भी कर, डेटा एंटर भी कर सकते हो, जैसे मैंने वहां पे किया था वैसे यहाँ पे मेल फीमेल ट्रांसजेंडर। तो ये वैल्यू सेट में यहाँ पे एंटर भी कर सकते हो, या ग्लोबल पिकलिस्ट जो आपने क्रिएट की होंगी, यानी जो बाय डिफॉल्ट क्रिएट है, यानी आपको हर एक ऑब्जेक्ट में नहीं क्या जेंडर की पिकलिस्ट चाहिए, यानी अभी ये एप्लीकेंट ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे जेंडर की पिकलिस्ट चाहिए, या दूसरा प्रोजेक्ट आप कर रहे हो इसी पर्टिकुलर ऑर्ग में, वहां पे भी आपको जेंडर चाहिए, तो आपने एक ग्लोबल पिकलिस्ट सेट जनरेट करके रख दिया। और जिस भी ऑब्जेक्ट में या जिस भी प्रोजेक्ट में आपको लग रहा है तो डायरेक्टली आपने वो ग्लोबल पिकलिस्ट की वैल्यू सेट वहां से उठा ली। तो ये वाला काम आप कर सकते हो। क्लियर है? क्लियर है पल्लव? यस सर। तो ये आप क्रिएट कर सकते हो, या सिंपली यस सर। डेटा भी एंटर डाल सकते हो, यहाँ से वैल्यू कर सकते हो, या ग्लोबल पिकलिस्ट की वैल्यू आप सेट कर सकते हो। कहाँ से जाना है, सेटअप में जाके आपको ग्लोबल पिकलिस्ट वैल्यू सेट आपको ऑब्जेक्ट एंड फील्ड में पिकलिस्ट वैल्यू सेट से वहां पे ग्लोबल वैल्यू सेट है, ग्लोबल वैल्यू सेट आप क्रिएट कर सकते हो सिंपली। ये भी कर सकते हो, या बाय डिफॉल्ट आप इसमें डाल भी सकते हो, ये आपको डालना है मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर, डायरेक्टली आप यहाँ पे सेट भी कर सकते हो, नो ऑप्शन। और डायरेक्टली आपको ये ना करते हुए आपको पता है कि जेंडर जेंडर इस पर्टिकुलर जो फील्ड है वो पिकलिस्ट की फील्ड है, वहां पे मेल फीमेल ट्रांसजेंडर ही रहने वाला है, तो आप एक ग्लोबल पिकलिस्ट सेट क्रिएट करके रखो और डायरेक्टली यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जेंडर फर्स्ट नेम आ गया, डिस्क्रिप्शन आपको देना है डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। वही सेम ऑप्शन, डिस्प्ले वैल्यू अल्फाबेटिकली, यानी अल्फाबेटिकली करना है तो FMT ऐसा आएगा, यूज फर्स्ट वैल्यू, तो जो फर्स्ट वैल्यू रहेगी वो बाय डिफॉल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगी। रिक्वायर्ड करना है तो रिक्वायर्ड करो, रिक्वायर्ड करना है जब तक उस पर्टिकुलर फील्ड में आप वैल्यू फिट नहीं करोगे तब तक वो डेटा सेव नहीं होने वाला है। फिर कोई कस्टम रिपोर्ट के लिए चाहिए तो आपने ऑलरेडी इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए रिपोर्ट टाइप सेट कर दिया है कि रिपोर्ट के लिए आप इसको यूज कर सकते हो, तो सारे फील्ड के लिए वो रिपोर्ट टाइप आपका होगा, क्योंकि अपन ने अप्लीकेंट ऑब्जेक्ट रिपोर्ट के लिए अवेलेबल रहेगा, वो बाय डिफॉल्ट अपन ने सेट करके रखा है। फॉर्मूला एडिटर आपको पढ़ने का है, जब पढ़ेंगे तब अपन दिखाएंगे क्या करना पड़ता है। तो हो गया, ऐसे अपन पिकलिस्ट की वैल्यू सेट कर, पिकलिस्ट की फील्ड जनरेट कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट, तो अवेलेबल फॉर ऑल प्रोफाइल्स और सबके लिए रीड ओनली कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट और सेव कर देते हैं। तो आपकी एक पिकलिस्ट की फील्ड क्रिएट होगी, दैट इज द पिकलिस्ट फील्ड। अभी मैं मेरे ऑब्जेक्ट में जाता हूँ, अप्लीकेंट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे न्यू करता हूँ। आने में थोड़ा टाइम लेता है, इसको रिफ्रेश करना थोड़ा टाइम लेता है आने में। आपके ऑब्जेक्ट में सारे के सारे जो आपने फील्ड क्रिएट की होंगी, न्यू,
आगे पिक लिस्ट की फील्ड जेंडर, तो जेंडर में आपको दिखेंगे मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर। तो आप में से आपको जो भी सिलेक्ट, आप पूरा का पूरा नाम लिखना, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, मैंने MFT लिखा है, आप पूरा नाम लिखना, मेल फीमेल एंड ट्रांसजेंडर। तो ऐसे आप पिकलिस्ट की फील्ड क्रिएट कर सकते हो। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। पिकलिस्ट की सेट वैल्यूज आपको प्रोवाइड की जाएंगी, तो आपको पिकलिस्ट की फील्ड सेट करना है, ग्लोबल बनाना है तो ग्लोबल बनाओ, या डायरेक्टली आप उस पर्टिकुलर फील्ड का फील्ड जब आप क्रिएट करते हो तो फील्ड क्रिएट करते समय भी आप वो क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, दैट इज द पिक लिस्ट, इसको बोलते हैं पिक लिस्ट। जैसे बहुत सारी पिक लिस्ट आपको क्रिएट करनी पड़ेगी प्रोजेक्ट में, यानी जो डिफरेंट प्रोजेक्ट रहेंगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट पिक लिस्ट आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। तो अपने हिसाब से अपन ने एक पिक लिस्ट की फील्ड थी आपकी जेंडर की पिक लिस्ट, तो अपन ने जेंडर की पिक लिस्ट अपन ने क्रिएट कर ली। उसके बाद है मल्टी सेलेक्ट पिक लिस्ट, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट लिस्ट, दैट इज द मल्टी सिलेक्ट पिक लिस्ट। तो मल्टी सिलेक्ट पिक लिस्ट यानी जब भी आप कोई फॉर्म भरे होंगे, कंपनी के फॉर्म भरेंगे, तो आपको कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आती है, वहां पे बहुत सारे ऑप्शन होंगे, C++, जावा, पाइथन, क्लाउड कंप्यूटिंग, ऐसे ऑप्शन है। तो आप दो तीन सिलेक्ट करते हो, तो आपको एक सिंगल पिकलिस्ट का काम क्या है, एक सिंगल वैल्यू सर्च, यानी एक सिंगल वैल्यू का डेटा क्रिएट करना और डेटाबेस में सेव करना। जैसे जेंडर की यदि एक सिंगल वैल्यू आपको सिंगल वैल्यू वहां पे सेव करनी है, तो यहाँ पे क्या है, जो आपका ये है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट लिस्ट, यानी जब भी आप वीजा के लिए अप्लाई करते हो, तो वीजा के लिए अप्लाई करने के लिए आपको कौन कौन से डिफरेंट डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, 10 मार्कशीट, 12 मार्कशीट, डिग्री, डिग्री की सारे सेम की मार्कशीट, फर्स्ट सेम सेकंड सेम वो सारी की सारी मार्कशीट, देन आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ये सारी की सारी आपको लगने वाली है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की लिस्ट। तो आपके पास वो लिस्ट रहेगी, तो लिस्ट में से आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट अवेलेबल है तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो दैट इज द मल्टी सिलेक्ट पिक लिस्ट। ठीक है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट लिस्ट यानी मल्टी सिलेक्ट पिक लिस्ट में आपको सारे के सारे ऑप्शन डालने, तो यहाँ पे कौन कौन से डिफरेंट ऑप्शन डालने आपको पता चल गया, आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10 मार्कशीट, 12 मार्कशीट, डिग्री, फर्स्ट सेम सेकंड सेम की मार्कशीट मत डालो, डिग्री, देन योर पासपोर्ट, ये सारे के सारे ऑप्शन डालना। ऑप्शन डालने के बाद आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस एंड कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, उसकी लिस्ट रहेंगी, उसमें से आप सिलेक्ट करोगे ये डॉक्यूमेंट मेरे पास अवेलेबल है, बाकी कोई भी डॉक्यूमेंट्स मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो वैसे आप क्रिएट कर सकते हो। तो दैट इज द मल्टी सिलेक्ट पिक लिस्ट। तो कैसे क्रिएट करना है मैं बताता हूँ अभी। तो वही सेम, आपको ऑब्जेक्ट में जाना है, आपको वो आप जो आपका ऑब्जेक्ट रहेगा, दैट इज योर ऑब्जेक्ट, अगेन फील्ड एंड रिलेशनशिप में जाना है, यहाँ पे आपको क्रिएट करना है न्यू। न्यू के बाद यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास मल्टी सिलेक्ट पिक लिस्ट, दैट इज योर सिंपल पिक लिस्ट। और ये आपके पास सेकंड ऑप्शन है मल्टी सिलेक्ट पिक लिस्ट। तो यहाँ पे मैं मल्टी सिलेक्ट पिक लिस्ट के ऊपर क्लिक करूंगा, उसके बाद करूंगा नेक्स्ट। यहाँ पे फील्ड का लेबल, जो आपका फील्ड का लेबल है, मैं यहाँ पे लैंग्वेज का देता हूँ, आप वो वाला फील्ड लेना, मैं लैंग्वेज के बारे में बात कर रहा हूँ। आपको वही देना है जो आपका रहेगा ना, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट वाला जो फील्ड है वही आप देना, लैंग्वेज। तो ग्लोबल सेट भी कर सकते हो, या मैं एंटर वैल्यू कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं देता हूँ C, उसके बाद C++, उसके बाद देता हूँ जावा, सेल्सफोर्स, सेल्सफोर्स, उसके बाद .NET। तो इतने सारे लैंग्वेज दे दिए, तो इसका इतने सारे लैंग्वेज में से आपको कौन सी लैंग्वेज चाहिए तो आप वो चूज कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे जैसे लाइंस बढ़ गए, तो यहाँ पे विजिबल लाइंस का ऑप्शन आ गया। विजिबल लाइंस कितने चाहिए, 4, 5, 6, 7, यानी आपने चार, पहले 4 वैल्यू दिखेंगे, उसके बाद आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा, या उससे ज्यादा करना है तो पूरे के पूरे वैल्यू दिखना चाहिए, तो बाय डिफॉल्ट सेल्स को उसने 4 किया है। आप यहाँ पे 5 है, तो पहले 4 आपको विजिबल रहेंगे, .NET देखने के लिए आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा। तो आप इसको वैल्यू बढ़ा भी सकते हो, पांचों के पांचों वैल्यूज आपको चाहिए तो 5 के 5 वैल्यू आपको दिख सकते हैं, या कम करना है तो कम भी कर सकते हो। रिक्वायर्ड फील्ड है, ये डिस्क्रिप्शन देना है, हेल्प इसमें आपको क्या देना है वो आप दे सकते हो। रिक्वायर्ड फील्ड है तो रिक्वायर्ड करो, ये पढ़ना है फॉर्मूला एडिटर, तो बाद में जब आप पढ़ोगे तो आपको क्लियर ही हो जाएगा कैसे फॉर्मूला लिखना है। तो ठीक है, तो ये मैंने पिकलिस्ट मल्टी सिलेक्ट पिकलिस्ट क्रिएट कर ली। उसके बाद नेक्स्ट,
सबके लिए विजिबल किया, सबके लिए रीड ओनली, नेक्स्ट, और उसको सेव कर दिया। सेव कर दिया तो अगेन मेरे ऑब्जेक्ट में जाऊंगा मैं, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट में एक बार जो भी आपने चेंजेस किए उसके लिए आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ। तो एप्लीकेंट ऑब्जेक्ट, न्यू, तो आगे मल्टी सिलेक्ट, यहाँ पे मैंने सारे के सारे पांच ऑप्शन सिलेक्ट किए, तो पांचों के पांचों जो मेरे लैंग्वेज है मैं यहाँ पे शो कर सकता हूँ। तो आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है और इधर डालना है कौन कौन से लैंग्वेज आपको आते हैं। सी आता है, जावा आता है, डॉट नेट आता है। तो आपको 3 लैंग्वेज आते हैं, 2 लैंग्वेज नहीं आते। तो ऐसे आपको मल्टी सिलेक्ट पिक लिस्ट का यूज करके आपके पास जो, यानी जो आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से क्या था, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, यानी क्या था अपना रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट लिस्ट। तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट लिस्ट में आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट की यहाँ पे एक लिस्ट रहेगी, तो आप उसमें डॉक्यूमेंट में से आपके पास कौन कौन से डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे क्या बोला मैंने, 10 मार्कशीट, 12 मार्कशीट, डिग्री, योर आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट होगा तो पासपोर्ट, वो डिफरेंट डॉक्यूमेंट की लिस्ट आपके पास अवेलेबल रहेगी। ये भी रह सकता है आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी रह सकता है कि बर्थ सर्टिफिकेट है क्या पे आपके पास अवेलेबल है या नहीं है। वो सारे के सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल रहेंगे, वो सारे के सारे ऑप्शन आपको डालने हैं। क्लियर है ना? आपको क्या करना है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट लिस्ट का एक आपको मल्टी सिलेक्ट पिक लिस्ट क्रिएट करना है। वहां पे आपको 10 मार्कशीट, 12 मार्कशीट, योर डिग्री सर्टिफिकेट, योर आधार कार्ड, पैन कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, इतनी आपको लिस्ट क्रिएट करनी है। उस पर्टिकुलर लिस्ट में से आपके पास कौन सी लिस्ट अवेलेबल है वो आपको सिलेक्ट करनी है। दैट इज योर मल्टी सिलेक्ट पिक लिस्ट, जो मैंने यहाँ पे क्रिएट करके दिखाई है आपको। यहाँ पे मैंने लैंग्वेज लिए है, आपको क्या लेना है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट लिस्ट, वो आपको उसका नाम रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट लिस्ट देना है। यहाँ पे आपको आना चाहिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10 मार्कशीट, 12 मार्कशीट, देन योर डिग्री सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, ये आपकी लिस्ट रहेंगी। उस लिस्ट में से आपको एक सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सी आपको कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल है और अप्लाइंग द वीजा। तो आप सिलेक्ट करोगे और उसको सेव करोगे। ठीक है, दैट इज योर मल्टी सिलेक्ट पिक लिस्ट। इसमें कुछ डाउट, मल्टी सिलेक्ट पिक लिस्ट नो सर। क्लियर है? मल्टी सिलेक्ट पिक लिस्ट एकदम इजी है, कुछ भी नहीं है। अभी मुझे डिपेंडेंट पिक लिस्ट क्रिएट करनी है। डिपेंडेंट पिक लिस्ट का ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा। जैसे मैं न्यू क्रिएट करता हूं तो यहाँ पे डिपेंडेंट पिक लिस्ट का ऑप्शन दिख रहा है क्या आपको? नहीं, पिक लिस्ट है और मल्टी सेलेक्ट पिक लिस्ट है, डिपेंडेंट पिक लिस्ट नहीं। तो जो मेरा प्रोजेक्ट था, ये वाला मेरा कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये अप्लीकेंट ऑब्जेक्ट है, ये मेरा एड्रेस ऑब्जेक्ट। तो एड्रेस ऑब्जेक्ट में क्या करना है मुझे, जैसे है यहाँ पे कंट्री, तो कंट्री में क्या रहेगा, इंडिया, यूएस। बहुत सारे कंट्री में इंडिया यूएस की बात कर रहा हूँ। मैंने कंट्री में 2 वैल्यू डाल दिए, इंडिया और यूएस, ये 2 वैल्यू डाल दिए। तो जैसे मैं कंट्री में इंडिया सेलेक्ट करूंगा तो स्टेट में मेरे सिर्फ इंडिया के ही स्टेट दिखने चाहिए। दैट इज द डिपेंडेंट पिक लिस्ट, यानी कंट्री के ऊपर स्टेट वाली फील्ड डिपेंडेंट है। और जैसे मैंने स्टेट में महाराष्ट्र चूज किया, तो महाराष्ट्र चूज करने के बाद सिटी में महाराष्ट्र की ही सिटी दिखनी चाहिए, बाकी स्टेट की सिटी नहीं दिखनी चाहिए। दैट इज द डिपेंडेंट पिक लिस्ट। क्लियर है? अपने को क्या क्रिएट करना है, पल्लव एंड पल्लव? यस सर। यस सर। डिपेंडेंट पिक लिस्ट यानी कंट्री में इंडिया किया तो स्टेट में सिर्फ इंडिया के ही स्टेट आनी चाहिए। कंट्री में आपने यूएस सेलेक्ट किया तो यूएस के ही स्टेट आनी चाहिए। फिर स्टेट में आपने इंडिया सेलेक्ट किया, यहाँ पे कंट्री में इंडिया सेलेक्ट किया, स्टेट में आपने महाराष्ट्र सेलेक्ट किया, तो महाराष्ट्र में जो सिटी अवेलेबल, जैसे नागपुर, पुणे, मुंबई, जो भी सिटी की लिस्ट आपने दी होंगी वही स्टेट आपके पास यहाँ पे दिखनी चाहिए। ठीक है, दैट इज द मल्टी सिलेक्ट पिक लिस्ट का आपको यूज करना है। मल्टी सिलेक्ट एंड डिपेंड, मल्टी सिलेक्ट यानी डिपेंडेंट पिक लिस्ट कैसे क्रिएट करना है मैं बताने वाला हूँ। तो अगेन अभी मुझे यहाँ पे नहीं करना है, अप्लीकेंट ऑब्जेक्ट में नहीं करना है। अप्लीकेंट ऑब्जेक्ट में बाकी फील्ड्स मैं बताऊंगा। अप्लीकेंट ऑब्जेक्ट में कौन कौन से फील्ड बाकी है एक बार चेक कर लेते हैं। जो आज के लिए बताने थे वो हो गए क्या? मुझे आप पिक लिस्ट ही पढ़ाना था, बाकी तो पिक लिस्ट की फील्ड है क्या हुई? नहीं है, बाकी चेक बॉक्स हो गए, बस इसमें ही। तो ये मैं डिपेंडेंट पिक लिस्ट आपको पढ़ा रहा हूँ। तो उसके लिए मुझे ऑब्जेक्ट मैनेजर में जाना पड़ेगा, एड्रेस ऑब्जेक्ट में जाना पड़ेगा। व्हाट इज द माय एड्रेस ऑब्जेक्ट? दैट इज माय एड्रेस ऑब्जेक्ट। तो एड्रेस ऑब्जेक्ट में मैं जाऊंगा, तो एड्रेस ऑब्जेक्ट में गया। एड्रेस ऑब्जेक्ट में जाने के बाद मुझे क्रिएट करने हैं 3 फील्ड। कंट्री, तो फील्ड एंड रिलेशनशिप में जाऊंगा। यहाँ पे न्यू, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 4 फील्ड क्रिएटेड है। इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में आपने क्रिएट किए होंगे, मैंने कोई फील्ड क्रिएट नहीं की है।
तो मैं जाता हूँ कंट्री में। कंट्री में जाने के बाद फील्ड एंड रेशियो में जाने के बाद यहाँ पे न्यू। न्यू के बाद मुझे पिक लिस्ट क्रिएट करनी है कंट्री की, तो यहाँ पे मैं पिक लिस्ट क्रिएट करूंगा, दैट इज माय पिक लिस्ट। उसके बाद नेक्स्ट, तो मेरे फील्ड का नाम है कंट्री। दैट इज माय कंट्री, ये मेरा फील्ड का नाम है। आप ग्लोबल पिक लिस्ट सेट भी जनरेट कर सकते हो, आपको क्रिएट करना है तो। आपको पता चल गया हो, आप क्रिएट करके रख सकते हो, डायरेक्टली यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आपको जेंडर दिखेगा, वैसे आपका कंट्री का पिक लिस्ट रहेगा, वो भी आप दिख सकते हो, क्योंकि आपको सारे के सारे कंट्री के लिए करना होगा तो। और मुझे अभी डिपेंडेंट कैसे क्रिएट करना है वो बताना है, तो मैं ग्लोबल वैल्यू ही सेट करता हूँ। यहाँ पे एंटर दी ग्लोबल वैल्यू, तो यहाँ पे डालता हूँ इंडिया, और यहाँ पे डालता हूँ यूएसए। दो ही कंट्री लेता हूँ, मुझे दो ही कंट्री की ओर बताना है, बाकी आप मल्टीपल डाल सकते हो, आपको जितना बड़ा करना है उतना कर सकते हो। अपने को पढ़ना है इसलिए अपन ने इंडिया और यूएसए सिलेक्ट किया है। अगेन डिस्प्ले अल्फाबेटिकल या यूज फर्स्ट वैल्यू एज डिफॉल्ट, या कर सकते हो। फील्ड लेबल कंट्री रहेगा, डिस्क्रिप्शन है रिक्वायर्ड करना है तो रिक्वायर्ड करो। सारे के सारे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, जो आपको करना है प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। देखो, आपके पास प्रोजेक्ट का एसआरएस डॉक्यूमेंट आता है, ये सब पढ़ाने के बाद मैं एक डॉक्यूमेंट आपको एक प्रोजेक्ट देने वाला हूँ, वो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंटेशन रहेगा। वैसे ही आपको आता है, सिर्फ आपको उनके इंस्ट्रक्शन फॉलो करने पड़ते हैं और वैसे क्रिएट करते जाना पड़ता है। इन एडमिन पार्ट में, डेवलपमेंट में सिर्फ एक स्टेटमेंट आता है, वो स्टेटमेंट के हिसाब से आपको क्रिएट करना पड़ता है। पर एडमिन में क्या क्या करना है सब कुछ लिखा हुआ आता है। एडमिन में क्या क्या करना है आपको, वो सारा का सारा आपको लिखा हुआ आता है। चलो, अपने पास टाइम कम है, मैं बढ़ता हूँ, कल इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो इंडिया यूएस मैंने सेलेक्ट किया। उसके बाद नेक्स्ट, सबके लिए विजिबल किया, सबके लिए रीड ओनली किया। उसके बाद नेक्स्ट, तो सेव एंड न्यू, मैं डायरेक्टली सेव एंड न्यू के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, मेरी वो फील्ड क्रिएट हो जाएंगी और मुझे नई फील्ड क्रिएट करनी है पिक लिस्ट की, तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे जंप होऊंगा, डायरेक्टली यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है। तो उसके बाद मेरी पिक लिस्ट है, सेकंड पिक लिस्ट में क्रिएट करूंगा पिक लिस्ट। उसके बाद नेक्स्ट, सेकंड पिक लिस्ट है मेरी स्टेट। सेकंड पिक लिस्ट आपकी है स्टेट। स्टेट, यहाँ पे भी एंटर दी वैल्यू करूंगा स्टेट। स्टेट में डालता हूँ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद डालता, कैपिटल हो गया वो, महाराष्ट्र डालता, मध्य प्रदेश डालता, यूपी, देन न्यूयॉर्क। ये मैंने यूएस की सिटी डाल दी, न्यूयॉर्क एक ही डाली, आप मल्टीपल डाल सकते हो। न्यूयॉर्क डाल दिया। अगेन आपको जो भी चूज करना है आप कर सकते हो। ये महाराष्ट्र, यूपी, एमपीएम इंडिया के है, यूएसए का न्यूयॉर्क है। उसके बाद नेक्स्ट, सबके लिए विजिबल, सबके लिए रीड ओनली। उसके बाद नेक्स्ट, सेव एंड न्यू। उसके बाद मुझे डालना है सिटी, सिटी की पिक लिस्ट क्रिएट करनी है, दैट इज माय पिक लिस्ट। नेक्स्ट, यहाँ पे डालना है सिटी। सिटी की पिक लिस्ट क्रिएट करनी है, यहाँ पे मुझे एंटर दी वैल्यू करनी है। तो महाराष्ट्र में है नागपुर, देन पुणे। ये महाराष्ट्र के दो सिटी डाल दी, फिर अपन ने एमपी डाला था, एमपी में भोपाल। भोपाल डाल दिया, यूपी में डाल दिया कानपुर, और न्यूयॉर्क में डाल दिया न्यूयॉर्क। तो मैंने अलग अलग इसके लिए अलग अलग चूज किया है। ठीक है, आप मल्टीपल, मैंने एक एक चूज किया है सिर्फ पढ़ाने के लिए, आप मल्टीपल मल्टीपल डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो। तो ये मैंने किया। उसके बाद नेक्स्ट, सबके लिए विजिबल किया, सबके लिए रीड ओनली किया, ये आपके प्रोफाइल से। उसके बाद नेक्स्ट, और इसको सेव कर दिया। हो गया। तो आपने तीन फील्ड क्रिएट किए, स्टेट, कंट्री एंड सिटी। तो मैं ऑब्जेक्ट में जाता हूँ, एड्रेस ऑब्जेक्ट में जाता हूँ, दैट इज माय एड्रेस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे न्यू करूंगा, रिफ्रेश कर लेता एक बार डेटा को आने के लिए। तो ये मेरा एड्रेस ऑब्जेक्ट है, एड्रेस ऑब्जेक्ट में न्यू करूंगा। न्यू करने के बाद वो आ गया, कंट्री इंडिया, यूएस, स्टेट। तो यहाँ पे मैंने इंडिया सिलेक्ट किया, तो स्टेट में मुझे दो भी, दोनों सभी दिखेंगे।
महाराष्ट्र, एमपी, यूपी, न्यूयॉर्क, पर मुझे इंडिया सिलेक्ट करने के बाद महाराष्ट्र, एमपी, यूपी ही चाहिए, न्यूयॉर्क नहीं चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे महाराष्ट्र सिलेक्ट करूंगा तो देखो यहाँ पे सारे के सारे सिटीज दिख रहे हैं, नागपुर, पुणे, भोपाल, कानपुर, न्यूयॉर्क। तो मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे महाराष्ट्र सिलेक्ट करने के बाद मुझे नागपुर और पुणे ही चाहिए, भोपाल, कानपुर एंड न्यूयॉर्क नहीं दिखना चाहिए। तो ये अपने को डिपेंडेंट पिक लिस्ट क्रिएट करना है। कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट है स्टेट, स्टेट के ऊपर डिपेंडेंट है सिटी। तो अपने को ये डिपेंडेंट पिक लिस्ट क्रिएट करना है। तो कैसे क्रिएट करना है वो, तो अगेन मैं ऑब्जेक्ट में जाऊंगा, फील्ड एंड रिलेशनशिप, ये मेरा एड्रेस ऑब्जेक्ट है। तो देखो यहाँ पे फील्ड डिपेंडेंसी करके एक टैब है, डिलीट टैब, ये न्यू किया, मैंने बताया था ये 1 बाय 1 सारे के सारे टैब में पढ़ाने वाला हूँ। तो देखो यहाँ पे फील्ड डिपेंडेंसीज करके एक टैब है, तो मैं फील्ड डिपेंडेंसी टैब के ऊपर क्लिक करूंगा। क्लियर है, कहाँ पे, एड्रेस ऑब्जेक्ट में फील्ड एंड रिलेशनशिप, यहाँ पे फील्ड डिपेंडेंसीज करके एक टैब है, तो मैं फील्ड डिपेंडेंसीज के ऊपर क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे न्यू फील्ड डिपेंडेंसी मुझे क्रिएट करनी है, तो न्यू, तो कंट्रोलिंग फील्ड, यहाँ पे पिकलिस्ट की ही वैल्यू दिखेंगी, यहाँ पे पिकलिस्ट की ही वैल्यू दिखेंगी। कंट्रोलिंग फील्ड कौन सी है आपकी, कंट्री, कंट्री नहीं, कंट्री, कंट्री इज द कंट्रोलिंग फील्ड। डिपेंडेंट फील्ड क्या है आपकी, स्टेट। कंट्री इज द कंट्रोलिंग फील्ड, डिपेंडेंट फील्ड आपकी स्टेट है। उसके बाद कंटिन्यू, कंटिन्यू के बाद आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है कि इंडिया के लिए कौन कौन से स्टेट है। तो यहाँ पे सिलेक्ट करना, महाराष्ट्र, इंक्लूड वैल्यूज करना, एमपी, इंक्लूड वैल्यूज, यूपी, इंक्लूड वैल्यूज। तो ये महाराष्ट्र, एमपी, यूपी के लिए मैंने, इंडिया के लिए महाराष्ट्र, एमपी, यूपी किया, यूएसए के लिए न्यूयॉर्क सिलेक्ट करूंगा और इंक्लूड वैल्यूज करूंगा। आपको एक्सक्लूड करनी है, यूपी नहीं चाहिए तो यूपी को सिलेक्ट करूंगा, तो एक्सक्लूड करूंगा तो ये एक्सक्लूड हो जाएंगी। पर अपने को इंडिया में यूपी चाहिए तो इंक्लूड वैल्यूज, तो इंक्लूड एंड एक्सक्लूड वैल्यू आपको करना है। ठीक है, तो इंडिया में महाराष्ट्र, एमपी, यूपी किया, यूएसए में ओनली न्यूयॉर्क किया। तो ये मैंने डिपेंडेंट पिक लिस्ट क्रिएट की है। कंट्रोलिंग फील्ड कंट्री है, डिपेंडेंट फील्ड स्टेट है, तो ये क्रिएट कर लिया। उसके बाद सेव। ऐसे ही मुझे नेक्स्ट पिक लिस्ट क्रिएट करनी है, डिपेंडेंट पिक लिस्ट क्रिएट करनी है। ये पहली हो गई, न्यू क्रिएट करना है, तो यहाँ पे न्यू में जाऊंगा। न्यू में जाने के बाद यहाँ पे कंट्रोलिंग फील्ड रहेंगी मेरी स्टेट, और मेरी यहाँ पे ओनली पिकलिस्ट वाली जो फील्ड है वही दिखेंगी, बाकी कुछ भी नहीं दिखेगी। तो कंट्रोलिंग फील्ड है मेरी स्टेट और डिपेंडेंट फील्ड है मेरी सिटी, दो फील्ड है। उसके बाद कंटिन्यू, अगेन महाराष्ट्र में कौन कौन से स्टेट है, आप मल्टीपल सिलेक्ट कर सकते हो कंट्रोल दबा के। महाराष्ट्र में नागपुर, पुणे है, दो सिलेक्ट किया और इंक्लूड वैल्यूज किया। एमपी में ओनली भोपाल है, इसको सिलेक्ट किया, इंक्लूड वैल्यूज किया। यूपी में कानपुर है, कानपुर को सिलेक्ट किया, इंक्लूड वैल्यूज किया। और न्यूयॉर्क में न्यूयॉर्क है, तो न्यूयॉर्क को सिलेक्ट किया और इंक्लूड वैल्यूज किया। तो इसके बाद इसको सेव कर दूंगा। सेव हो गया तो अपनी डिपेंडेंट पिक लिस्ट क्रिएट होगी। तो डिपेंडेंट पिक लिस्ट क्रिएट करने के बाद मैं एड्रेस ऑब्जेक्ट में जाता हूँ, इसको क्लोज करता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ। या तो एड्रेस ऑब्जेक्ट है मेरा, एड्रेस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक किया, न्यू। तो देखो यहाँ पे डिपेंडेंट पिक लिस्ट है, इसलिए यहाँ पे वैल्यू ही नहीं दिख रही है। जब तक कंट्री आप सिलेक्ट नहीं करोगे तब तक स्टेट नहीं दिखेगा, स्टेट सिलेक्ट नहीं करोगे तब तक सिटी नहीं दिखेगा। देखो यहाँ पे कंट्री मैंने इंडिया सिलेक्ट किया, तो स्टेट में सिर्फ इंडिया के ही स्टेट दिखेंगे, महाराष्ट्र, एमपी, यूपी, ओनली इंडिया के ही आपको स्टेट दिखने वाले हैं। तो यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया तो देखो यहाँ पे सिटी भी नहीं, क्या डिसेबल है, यहाँ से आप कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि डिपेंडेंट पिक लिस्ट से जब तक ये आप सिलेक्ट नहीं करोगे तब तक आप डिपेंडेंसीज, जो डिपेंडेंट पिक लिस्ट आपने क्रिएट की है उसकी वैल्यू आप नहीं देख सकते हो। तो स्टेट में मैंने महाराष्ट्र सिलेक्ट किया, देन आपके नागपुर और पुणे दिखना स्टार्ट होंगे, बाकी आपने कानपुर डाला था, भोपाल डाला था और न्यूयॉर्क डाला था, वो दिखना स्टार्ट नहीं होगा। वैसे मैंने इंडिया को चेंज किया यूएसए, तो यूएसए सिलेक्ट करने के बाद देखो यहाँ पे सिर्फ न्यूयॉर्क दिखेगा, और यहाँ पे न्यूयॉर्क सिलेक्ट किया तो सिटी में ओनली ही न्यूयॉर्क दिखेगा, बाकी कोई भी सिटी आप नहीं देख पाओगे। ठीक है, दैट इज द डिपेंडेंट पिक लिस्ट, यानी एक फील्ड के ऊपर दूसरी फील्ड डिपेंडेंट है, जब तक वो वाले फील्ड के ऊपर वैल्यू पुट नहीं करोगे तब तक दूसरे फील्ड में वैल्यू नहीं आने वाली है। कैसे क्रिएट करना है, यहाँ से जाना है, जो आपने पिक लिस्ट की फील्ड क्रिएट की है तो यहाँ पे फील्ड डिपेंडेंसी करके ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, तो फील्ड डिपेंडेंसी के ऊपर जाना है। फील्ड डिपेंडेंसी पे जाने के बाद आपको फील्ड डिपेंडेंसी क्रिएट करनी है। जैसे आप फील्ड डिपेंडेंसी क्रिएट करोगे, न्यू में जाओगे तो आपको ओनली कंट्रोलिंग एंड डिपेंडेंट फील्ड में
डिपेंड जो आपके फील्ड्स है वो सारे के सारे पिक लिस्ट के ही फील्ड दिखेंगे, बाकी फील्ड्स नहीं दिखेंगे, ओनली पिक लिस्ट फील्ड ही आपको दिखेंगे। ठीक है, ठीक है पल्लव, पूर्वा। यस यस सर। सर। तो ये आपको Yes, sir. एड्रेस ऑब्जेक्ट में आपने आपने यहाँ ये क्रिएट नहीं किए होंगे, तो आपको एड्रेस ऑब्जेक्ट में वैसे क्रिएट करने हैं। सिर्फ पढ़ने के लिए ज्यादा मत डालना, स्टेट में कंट्री में 2-3 कंट्री डालना, उसके स्टेट डालना और उस स्टेट के पर्टिकुलर सिटी डालना। सिटी डालने के बाद उसके डिपेंडेंट लिस्ट आप क्रिएट कर लेना। ठीक है, वो यस सर। देंगे अपन। डिपेंडेंट लिस्ट हो गया, अपन कौन सी फील्ड बाकी है? और कोई प्रॉब्लम है क्या इस फील्ड के, इसके नीचे वाले हैं? इसके नीचे वाले कोई फील्ड में आपको क्रिएट करते समय प्रॉब्लम आया तो मुझे बता दो, मैं आपको बता सकता हूँ। तो आज सारे के सारे फील्ड क्रिएट करना, इसके नीचे वाले, अभी इसके नीचे वाले सारे के सारे हो गए। और आपको जिस भी फील्ड में, यानी जो फील्ड आप क्रिएट कर रहे हो उसको लगता है आप में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो वो फील्ड मुझे बता देना, वो फील्ड आपको एक्सप्लेन करूंगा उसका काम क्या और कैसे करना। ठीक है, हाँ सर, जियो लोकेशन नहीं हुआ ना? और जियो लोकेशन में बता दूंगा कल, अपने पास टाइम नहीं, मैं कल बताऊँ। जियो लोकेशन में आपको कोऑर्डिनेट डालने पड़ते हैं, कोऑर्डिनेट उस सिटी ओके। की और कंट्री के कोऑर्डिनेट रहते हैं, वो डालने पड़ते हैं, तब आपका जियो लोकेशन सेट होता है। मैं बता दूंगा कल आपको कैसे डालना है। ठीक है, ओके सर। बाकी के सारे Yes, sir. ओके। ठीक है, हो गया, अपना टाइम भी खत्म हो गया।